दोस्तों, हाल ही में मुझसे एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा, सर मैं कौन सा प्रोडक्ट सेल करूं। तो मुझे लगा कि मुझे इसका जवाब अपने सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए। ऑनलाइन सेलिंग करते वक्त ये सवाल लगभग हर एक ऑनलाइन सेलर के दिमाग में आता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करें जिससे उन्हें सेल्स भी ज्यादा रिसीव हो और वो अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, जिसे जानने के बाद आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में काफी हेल्प मिलेगी और इससे आप अपने ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में ज्यादा सेल्स भी रिसीव कर पाओगे और आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने की सोच लो, आपको मार्केट में उस कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए हमेशा 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो होता है ब्रांडेड प्रोडक्ट, जिसकी मार्केट में पहले से ही काफी ज्यादा अवेयरनेस होती है और ऐसे अवेयर ब्रांडेड प्रोडक्ट के हमेशा कुछ बायर्स फिक्स होते हैं, वो उस ब्रांड के प्रोडक्ट को ही खरीदना प्रेफर करते हैं। दूसरा होता है नॉन ब्रांडेड या फिर लेस अवेयर ब्रांडेड प्रोडक्ट। ये वो ब्रांड होती हैं जो मार्केट में कुछ महीने या फिर कुछ साल पहले ही लॉन्च हुई हैं और ये अभी ग्रोथ या फिर इन्वेस्टमेंट फेज में चल रही होती हैं। अब देखिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने का बेनिफिट ये है कि इसमें आपको अच्छी सेल्स मिलती है, क्योंकि इसके बायर्स इस प्रोडक्ट को पहले से ही जानते हैं, तो इसे खरीदना प्रेफर करते हैं। लेकिन ब्रांडेड प्रोडक्ट में सेलर्स को मैन्युफैक्चरर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा मार्जिन मिलता नहीं है और जितना मार्जिन मिलता है वो मार्केट प्लेस के कमीशन और शिपिंग चार्जेस में निकल जाता है, तो उन्हें अल्टीमेटली ज्यादा प्रॉफिट ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने में नहीं होता है। वहीं लेस अवेयर्ड ब्रांडेड प्रोडक्ट में सेल कम आती है। ऑब्वियस सी बात है, जब लोग जानते ही नहीं है उस प्रोडक्ट को तो खरीदेंगे क्यों। ये अभी एडवर्टाइजिंग फेज में चल रही होती हैं, तो कस्टमर जब प्रोडक्ट खरीदता है, जब उसे पहली बार वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो दोबारा खरीद लेगा, या फिर बहुत से कस्टमर पहली बार ट्रायल के लिए ही नए प्रोडक्ट को खरीदते हैं। अब इन प्रोडक्ट्स में आपको मैन्युफैक्चरर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, तो मार्केट प्लेस के कमीशन और शिपिंग चार्जेस हटाने के बाद आप 10-15% तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कुछ प्रोडक्ट्स ब्रांडेड और कुछ प्रोडक्ट्स नॉन ब्रांडेड या फिर लेस अवेयर ब्रांड के सेल करने चाहिए, वो चाहे सेम कैटेगरी को या फिर अलग अलग कैटेगरी के। और हाँ, आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट इस तरीके से चूज करना है कि मार्केट प्लेस का कमीशन और शिपिंग हटाने के बाद आपको जो अमाउंट मिले उसमें आपको अल्टीमेटली मिनिमम से मिनिमम 3-4% तो प्रॉफिट अर्न हो ही रहा हो। ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट भी चूज करने का कोई बेनिफिट नहीं है जिसमें आपको लॉस हो रहा है या फिर आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा, ब्रांडेड प्रोडक्ट से आपको सेल्स वॉल्यूम आएगी, इसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट की नहीं सोचनी है, लेकिन आपकी अगर सेल्स वॉल्यूम आएगी तो आपकी एक रिकॉग्निशन बनेगा मार्केट प्लेस पर। वहीं आपको दूसरा नॉन ब्रांडेड या लेस अवेयर ब्रांडेड का ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जो कि ग्रोथ फेज में चल रहा हो। उसमें आपको सेल्स वॉल्यूम तो कम मिलेगी, लेकिन जब आपको सेल मिलेगी तो उसमें आप 10-15% का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर पाओगे। इससे आपकी ओवरऑल बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहेगी और आप मार्केट प्लेसेस पर अपनी सेल्स परफॉर्मेंस मेंटेन कर पाओगे। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्ट चूज करते वक्त आपको हमेशा ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जो कि आपकी सिटी में ही मैन्युफैक्चर्ड होता हो। अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट सिटी में समझ में नहीं आ रहा तो आपको फिर ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जो आपकी स्टेट में मैन्युफैक्चरर होता हो। स्टेट में तो कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको समझ में आ ही जाएगा। इससे होगा क्या कि आपको प्रोडक्ट सस्ते से सस्ते रेट्स में मिलेगा, तो आप कस्टमर को भी कम रेट्स में सेल कर पाओगे और जब भी आपकी इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी तो आप तुरंत ऑर्डर कर दोगे और ऑर्डर करने पर आपको जल्द से जल्द प्रोडक्ट मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट, जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करने की सोचो तो हमेशा उसके 3-4 पीसी परचेज करो। आपको कभी भी ज्यादा बल्क में ऑर्डर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचकर बल्क में परचेज कर लिया कि सेल तो आ ही जाएगी और अगर सेल नहीं आई तो आपकी इन्वेंट्री स्टक हो जाएगी और आपका पैसा फंस जाएगा। तो हमेशा 3-4 पीसी परचेज करो। हो सकता है शुरुआत में जब आप 3-4 पीस परचेज करोगे तो मैन्युफैक्चरर आपको डिस्काउंटेड रेट्स ना दे, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें बल्क में ऑर्डर मिले। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 पीस में भले ही आपको लॉस हो, लेकिन ओवरऑल अगर आपको प्रॉफिट होना होगा और सेल उस प्रोडक्ट की होगी तो आप अल्टीमेटली उसे बाद में खरीद लोगे और उसमें प्रॉफिट अर्न कर लोगे। लेकिन अगर आपकी सेल नहीं आई तो आप बड़े लॉस होने से बच जाओगे। चौथा पॉइंट, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहे हो जो कि अमेजन पर पहले से कोई और सेलर सेल कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप उस प्रोडक्ट की रैंकिंग, रेटिंग और रिव्यू अमेजन पर चेक कर सकते हो। अगर उसकी रैंकिंग, रेटिंग और कस्टमर रिव्यू बढ़िया है तो अगर आप उस प्रोडक्ट को सेल करोगे तो सेल तो आनी ही है। बस अब सवाल होता है कि आप ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सेलर है उसके प्राइस को कंपीट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, और आपकी सेलर रेटिंग उसकी कंपैरेटिव में कैसी है। अगर बढ़िया है तो आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा और फिर आपको सेल्स रिसीव होनी ही है। पांचवा है प्राइस कैलकुलेशन। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पर सेल करने से पहले आपको उसकी प्राइस कैलकुलेशन कर लेनी है, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाए कि आपकी जो भी परचेज प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है
उसमें जो डिफरेंस है उस अमाउंट में अगर मार्केट प्लेस का कमीशन, मार्केट प्लेस का शिपिंग चार्जेस और आपकी जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो सब कट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें आपको कितने % प्रॉफिट अर्न हो रहा है। ऑब्वियसली अगर आप लॉस में हो या फिर आपको कोई प्रॉफिट उस पर नहीं हो रहा है तो आपको वो प्रोडक्ट सेल करना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ पॉइंट जो कि मुझे आपसे डिस्कस करने थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे और इससे आपको काफी हेल्प होने वाली है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।